हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल असेंबली टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे वो अभी तक अनमैरिड कुंवारे हैं, शादी विवाह नहीं किया है। तो जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 29 से लेकर 4 अगस्त 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, फिर देखेंगे कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे भले ही फ्रेंड, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में, पहले से आप उसे जानते हो, लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में आपके पास आ रहा है। तो एनर्जी क्या रहेगी, और अगर किसी 5 पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी अगर वो वापस आना चाहता है तो आप वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी, या फिर आप उसके पास वापस जाना चाहते हैं तो एनर्जी क्या रहेगी, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी आपकी क्या बता रही है। टॉरस के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। द वर्ल्ड इज ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस जो आपकी एनर्जी है काफ़ी स्टेबिलिटी वाली दिखाई दे रही है, काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। आप चीज़ों को लेकर काफ़ी हैप्पी हैं, यूनिवर्स जी आपका साथ दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, आपको लग रहा है कि लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। तो जो भी पास्ट में गिले शिकवे रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, अगर उनको ख़त्म करते हुए नए सिरे से ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आप एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे। चीज़ों को शुरू से शुरू करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, तो चीज़ें स्टेबल होंगी, कामयाब होंगी। रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ जाएगा, शादी विवाह होगा और काफ़ी स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ सकती है। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि पुरानी चीज़ों को ख़त्म करते हुए आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, पुरानी बातों को नहीं दोहराना चाहिए। जो चीज़ें आपकी आधी अधूरी पास्ट में रह गई थी, तो अगर आप उस सर्कल को, उन चीज़ों को पूरा करेंगे, एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ, तो अभी भी आप आगे बढ़ सकते हैं। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं। तो इस तरह की एनर्जी आपकी बनी हुई है। अब देख लेते हैं कि अगर कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए लाइफ पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। चाहे भले ही आप उसे फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, किसी क्लिक या बॉस के रूप में पहले से जानते हो, लेकिन नए पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड वन एंड द टावर। तो नए पर्सन के रूप में आप चाहते तो हैं, हो सकता है कि उस बंदे या बंदी को आप पहले से जानते हो, उसको लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करना चाहते हो। जिस बंदे या बंदी को जानते थे, आपको लग रहा था कि उसके साथ आपका रिश्ता अच्छा जाएगा, स्टेबल होगा, कामयाब होगा, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि सब कुछ बिखर सा गया, तहस नहस सा हो गया। कई बार समय की ऐसी मार पड़ती है कि पता ही नहीं चलता कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो इस तरह की नेगेटिविटी सामने आई कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अभी आप अपने आप को स्टक एनर्जी में महसूस कर रहे हैं, रुका हुआ, थंबा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। आप इस एनर्जी में नहीं हैं कि आप किसी रिश्ते में जा सके। तो काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस आप फील कर रहे हैं। आपने यूनिवर्स के भरोसे चीज़ों को छोड़ दिया कि वो जो करेंगे, जैसा करेंगे, सही करेंगे। जब तक वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, यूनिवर्स के हवाले चीज़ों को करते हैं, तो जब तक वो चाहते हैं कि चीज़ों में बैलेंस आ जाए, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही है, जो जस्टिस नहीं आ पा रहा है, जो चक्राज इम्बैलेंस से हो गई है, बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि अगर आप अपने कुछ दान पुण्य करेंगे, अपने कमाई में से कुछ अंश गरीबों को देंगे या भेंट स्वरूप किसी को भी देंगे, फिजिकली या जैसे तैसे भी बन पड़े मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, तो उनकी दुआएं फलेंगी, फूलेंगी। और पुरानी चीज़ें तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन पुराना समय तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन
लाइफ में आगे बढ़ा जा सकता है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। लेकिन अभी आप काफ़ी कंफ्यूज्ड है, काफ़ी दुविधा में है, हैंग है, यूनिवर्स पर छोड़ा हुआ है कि जब चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, जब चीज़ें सही हो जाएंगी तो तब आप नए सिरे से आगे बढ़ेंगे और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। लेकिन अभी कोई भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है या फिर आप नहीं जाना चाह रहे हैं। काफ़ी स्ट्रेस, काफ़ी एंजाइटी, काफ़ी दुविधा में आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं, अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, किसी पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी, तो चलिए देखते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है कि जो रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस चल रहा था, बातों को तूल दिया जा रहा था, उनको नेगेटिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा था, रिलीज नहीं हो पा रहे थे, समय के साथ फ्लो के साथ नहीं चल पा रहे थे। तो अभी आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएंगे, खुद को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे और यूनिवर्स के हवाले करेंगे, तो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। तो नए सिरे से पुरानी बातों को भुलाते हुए आप एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ, भले ही चाहे कितने दिनों से ही आप एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन इस तरह से आप उनसे मिलना चाहते हैं या वो आपसे मिलना चाहते हैं कि वो आपको जानते ही नहीं हैं। एक फ्रेंडशिप लेवल से शुरू करना चाहते हैं चीज़ों को, ताकि एक नई पहचान के रूप में, एक नए रिश्ते के रूप में आप आगे बढ़ सकें और रिश्ते को स्टेबल और कामयाब किया जा सके। तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, जो चीज़ों को आगे बढ़ने से रोक रही थी, तो समय के साथ, फ्लो के साथ आप एक फ्रेंडशिप लेवल से शुरू से चीज़ों को शुरू करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके साथ डेट्स पर जाना, खाना पीना करना, होटल में रहना, एक दूसरे से बातें करना, पॉजिटिव चैटिंग करना, खुश मिजाज रहना, इस तरह की एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो शुरू से शुरू करना चाहते हैं चीज़ों को, चाहे वो कितना ही पुराना क्यों ना हो। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी जो है, थोड़ा सा अगर आप शुरू से शुरू करेंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं, वक्त के साथ स्टेबल हो सकता है रिश्ता और कामयाबी की तरफ बढ़ाया जा सकता है। तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आगे बढ़िए जो आपको परेशानी या प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, द मैजिशियन। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप किसी के साथ माइंड के मत खेलिए, मैनिपुलेट मत कीजिए, किसी की भावनाओं के साथ मत खेलिए, क्योंकि मैजिशियन का जो कार्ड है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी का भी कार्ड होता है। तो वो यही आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि किसी की भावनाओं के साथ मत खेलिए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए। एक बिगनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए। अगर सामने वाला माफ़ी नहीं भी मांगता तो दिल से उसे माफ़ करते हुए आगे बढ़ जाइए, ताकि जो भी आपकी दिली तमन्ना है, जो भी आपकी विश है, वो पूरी हो सके, रिश्ता आगे बढ़ सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके, और जो दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो ख़त्म हो सके और रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। तो जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है, अगर आप उसके साथ जाएंगे, खुद को स्टेबल करेंगे, अपने आप को प्रिपेयर, रेडी, तैयार करेंगे, तो उसके साथ आगे बढ़ा जा सकता है और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है। लेकिन नए पर्सन की एनर्जी अभी रुकी हुई है, थमी हुई है, हैंग हो चुकी है। वो नहीं चाहते कि किसी भी नए पर्सन के साथ, या तो आप नहीं चाहते या कोई जो पर्सन उनको जानता है वो आगे नहीं बढ़ना चाहता। तो पास्ट पर्सन के रूप में अगर आप चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं, रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सकता है, नए सिरे से चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।